में आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं जो रेलवे कर्मचारी का स्थानांतरण होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसका ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके लिए रेलवे कर्मचारी को क्या क्या सुविधाएं मिलती है, उसके लिए रेलवे कर्मचारी को सीटीजी किस प्रकार से क्लेम कर सकते हैं, तो उसी के ऊपर आज हम आप लोगों के लिए सीटीजी के ऊपर क्या क्या कितनी भत्ता मिलती है, चलिए देखते हैं कि सीटीजी क्या है। जब कर्मचारी का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जाता है तो उसे आने जाने के लिए सीटीजी दिया जाता है। किसको सीटीजी दिया जाता है? जिस कर्मचारी का स्थानांतरण प्रशासनिक द्वारा किया जाता है उसे दिया जाता है, लेकिन जिस कर्मचारी का स्थानांतरण अपने अनुरोध द्वारा किया जाता है उसे यह सुविधा नहीं मिलती है। चलिए आगे देखते हैं प्रशासनिक द्वारा किया गया स्थानांतरण में मिलने वाली सुविधाएं। यदि कर्मचारी का स्थानांतरण प्रशासन द्वारा या फिर रेल के अधिकारी द्वारा किया जाता है तो उसे क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। पहला है, यदि दो स्टेशनों के बीच की दूरी 20 किलोमीटर से अधिक हो तो उसे बेसिक का 80% दिया जाता है। यदि दो स्टेशनों के बीच की दूरी 20 किलोमीटर से कम हो तो उसे बेसिक का 80% का 1/3 दिया जाता है। यह बात ध्यान रखेंगे कि यदि 20 किलोमीटर से अधिक हो तो उसे बेसिक का 80% मिलेगा, और यदि 20 किलोमीटर से कम हो तो उसे बेसिक का 80% का 1/3 मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं, कर्मचारी का ड्यूटी ज्वाइन करने पर उसे 10 दिन का सीएल मिलता है। यह प्रशासन द्वारा उसे 10 दिन, यह रेलवे द्वारा उसे 10 दिन का सीएल दिया जाता है। चलिए और अगला देखते हैं सुविधाएं क्या क्या मिलती है। अपना सामान को ले जाने के लिए भी भत्ता मिलता है। किस पद के लिए कौन कौन सी भत्ता कितना मिलती है, चलिए देखते हैं। जो कर्मचारी लेवल 4 या इससे नीचे हो तो उसे 15 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से दिया जाता है। जो कर्मचारी लेवल 5 में हो तो उसे 25 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से दिया जाता है, और जो कर्मचारी लेवल 6 या इससे ऊपर हो तो उसे 50 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से दिया जाता है। चलिए देखते हैं इसके अलावा और कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है। सामान ले जाने के लिए अलाउंस किसको नहीं दिया जाता है? सामान ले जाने के लिए अलाउंस किसको नहीं मिलता है? यदि आपने किट पास लिया हो तो आपको ये सुविधाएं नहीं मिलेगी। यदि आपने अपने सामान ले जाने के लिए गाड़ी बुक किया हो, वो भी रेलवे को इसकी बिल पे करना हो, तो ये सुविधाएं आपको नहीं मिलेगी। यदि आपने टीए क्लेम किया हो तो आपको ये सुविधाएं नहीं मिलेगी। इसके अलावे और रिटायरमेंट स्टाफ को भी इसकी सुविधाएं मिलती है। तो चलिए देखते हैं रिटायरमेंट स्टाफ को क्या सुविधाएं मिलती है। रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारी भी सीटीजी क्लेम कर सकता है, उन्हें भी ये सुविधाएं मिलेगी। रिटायरमेंट होने से पहले 1 महीने पहले सीटीजी के लिए आवेदन देना होता है। यदि रेलवे स्टाफ रिटायरमेंट होने वाले हैं तो उसको 1 महीना पहले ये क्लेम करना होगा, तब उसको सीटीजी मिलती है। तो आज आप लोगों के लिए सीटीजी के बारे में इतना ही। चलिए मिलते हैं फिर अगला